नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल साहू। लाइफ साइंस क्लासेस बाय कपिल साहू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्किंग एंड टैगिंग इन फिशरीज। तो मार्किंग एंड टैगिंग एक तरह का मार्क किया जाता है फिशेस के बॉडी में, एक तरह का चिन्ह अंकित किया जाता है। एक तरह टैगिंग के अंतर्गत जो है शरीर के पार्ट को जो है खुरच कर कुछ टैग साइन इत्यादि जो है टैग किया जाता है, या फिर कहना चाहिए कि कुछ टैगिंग मटेरियल डाला जाता है फिशरीज की बॉडी में, ताकि उस फिशेस को फ्यूचर में पहचान कर उसका उम्र का पता लगाया जा सके, उनकी एक्टिविटी का पता लगाया जा सके, और भी अन्य गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इसके लिए जो है फिशरीज का मार्किंग एंड टैगिंग किया जाता है। कंटेंट्स अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू टैगिंग एंड मार्किंग, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ए टैगिंग एंड मार्किंग स्टडी, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेंगे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, मेथड देखेंगे, ये मेन होगा, समरी रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो टैगिंग और मार्किंग जो है फिशेस में एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसका जो है विभिन्न बायोलॉजिस्ट ने इस टेक्निक का यूज़ एक्वाटिक एनिमल्स या पॉपुलेशन के स्टडी में जो है किए हैं, और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके जो है एक्वाटिक जो एनिमल है या एक्वाटिक जो कल्चर है उसका मैनेजमेंट किए हैं। विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत बेटर तरीके से जो मार्किंग एंड टैगिंग टेक्निक का यूज़ किया है। इसके सहायता से जो फिशेस इत्यादि के मूवमेंट, माइग्रेशन इत्यादि को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, पॉपुलेशन काउंट किया जा सकता है, फिश की वृद्धि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उसको भी जाना जा सकता है। मॉर्टलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर इत्यादि का भी पता लगाया जा सकता है मार्किंग एंड टैगिंग टेक्निक के द्वारा। इसके द्वारा फिश बिहेवियर का भी पता लगाया जा सकता है। फैक्टर से देख लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर है जो फिशेस के टैगिंग एंड मार्किंग के लिए जो है इम्पोर्टेंस है, या फिर जो है प्रभाव डालते हैं। तो जो फिशेस के मार्किंग एंड टैगिंग पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर अगर देखें तो फिशेस का साइज छोटा या बड़ा है तो फिर उस हिसाब से मार्किंग या टैगिंग करना होता है। टैग साइज एंड कलर, जो जो टैगिंग वाला जो एरिया होता है उसका साइज कितना है, वहाँ का फिशेस का कलर क्या है, या फिर जो टैग करके जो इंस्ट्रूमेंट डाला गया उसका कलर क्या है। नंबर ऑफ फिशेस टू मार्क, जो फिशेस का मार्क किया गया जो फिशेस की संख्या है वो भी जो है मार्किंग एंड टैगिंग में जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एरिया ऑफ द स्टडी, कौन से एरिया में आप मार्किंग एंड टैगिंग का स्टडी कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इफेक्ट टू द फिश, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोस्ट, क्या किनारे का एरिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा अन्य फैक्टर में अगर देखें तो एबिलिटी टू डिटेक्ट बाय ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर का भी कैपेसिटी डिटेक्ट करता है। ट्रांसमीटर इत्यादि अगर टैगिंग करके फिशेस के बॉडी में फिट किया गया है तो उसका कैपेसिटी, एबिलिटी, एक्सरे इत्यादि। इसके अलावा रिटेंशन टाइम ऑफ टैग मार्क, तो टाइमिंग भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसके अलावा एबिलिटी टू डिफरेंशियल इंडिविजुअल्स, तो अन्य जो फिशेस से है जो है डिफरेंशिएशन, ये भी काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करता है मार्किंग एंड टैगिंग निर्धारित करने के लिए। हिस्ट्री अगर देखें तो मार्किंग एंड टैगिंग का हिस्ट्री जो है 1900 शताब्दी से जो है शुरू है। मार्किंग एंड टैगिंग का प्रक्रिया विभिन्न उद्देश्यों से जो है मार्किंग एंड टैगिंग किया जाता है, जैसे फिशेस में माइग्रेशन या मूवमेंट को पता लगाने के लिए, उस ग्रोथ इत्यादि को काउंट करने के लिए, एज इत्यादि को काउंट करने के लिए जो है फिशेस में जो है काउंट मार्किंग एंड टैगिंग विभिन्न बायोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी पॉपुलेशन का भी पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो मार्किंग एंड टैगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फिशेस में। अन्य जीवों में भी मार्किंग एंड टैगिंग मेथड का सहायता लिया जा सकता है फिशेस के पॉपुलेशन इत्यादि काउंट करने में, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट फिट करके भी उसके ज़रिए सिग्नल प्राप्त करके जो है बिहेवियर इत्यादि का स्टडी किया जाता है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अगर देखें मार्किंग एंड टैगिंग के बारे में, तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की कितने संख्या में स्टॉक है, माइग्रेशन जो है माइग्रेटरी एनिमल्स, माइग्रेटरी फिशेस कौन कौन से हैं, उनके बिहेवियर कैसा है इसके बारे में पता लगाया जाता है। एज कैसा है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। मोर्टेलिटी रेट कितना है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। एबंडेंस, प्रचुरता में कितनी मात्रा में जो है ये फिशेस उपस्थित है इसका भी पता लगाया जा सकता है। स्टॉकिंग सक्सेस, तो स्टॉक सक्सेस का भी पता लगाया जा सकता है। मेथड ये मेन है मार्किंग एंड टैगिंग का मेथड, किस प्रकार मार्किंग एंड टैगिंग फिशेस में किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के मार्किंग मेथड है जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इसके अलावा जो है जेनेटिक मार्किंग मेथड होता है जिनके ज़रिए फिशेस में मार्किंग एंड टैगिंग करके जो है फिशेस को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, या फिर जो है नेक्स्ट टाइम उसके यूज़ के लिए जो है पहचाना जाता है। तो मार्किंग एंड टैगिंग ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए फिशेस में कुछ साइन सिम्टम्स क्रिएट किया जाता है, कुछ कलरेशन इत्यादि किया जाता है ताकि उस मछली को जो है फ्यूचर में पहचाना जा सके। तो सबसे पहले मार्किंग में देखेंगे तो बायोलॉजिकल मार्कर्स सबसे पहले देखेंगे। बायोलॉजिकल मार्कर्स को जो है नेचुरल मार्कर्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल या नेचुरल मार्किंग एंड टैगिंग में जो है पैरासाइटिक मार्क सबसे पहला होता है। तो पैरासाइटिक मार्क एक तरह का पैरासाइट्स इसमें यूज़ किया जाता है। तो कुछ पैरासाइट्स को जो है फिशेस के बॉडी में या पैरासाइट के प्रेजेंट के बेस पर जो है फिशेस को जो है पहचाना जाता है। तो फिशेस को पहचानने के लिए जो है पैरासाइट्स का यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो है जाल लगा के जो है मान लीजिए एक तालाब है तो उसमें जाल लगा के जो है फिशेस को पकड़ा जाता है और उसमें जो है पैरासाइट्स इत्यादि डाल दिया जाता है। उस पैरासाइट्स के बेस पर जो है जिस जिस फिशेस में पैरासाइट्स ये मिलेंगे उसके बेस पर जो है स्टडी किया जाता है। दूसरा नंबर का अगर मार्कर अगर देखें बायोलॉजिकल मार्कर या नेचुरल मार्कर के अंतर्गत, तो फिर मार्फोलॉजिकल मार्कर सेकंड नंबर का होता है। तो मार्फोलॉजिकल यानी कि आकारिकी, तो आकारिकी में क्या चेंजेस ला के जो है उस फिशेस को पहचाना जाता है। तो यूज डिफरेंट सीएट स्टॉक फिश एंड मार्क रिकैप्चर स्टडीज़। तो फिशेस को पकड़कर जो है उसके जो है उसकी संख्या को काउंट किया जाता है। पिगमेंटेशन, उसमें कोई पिगमेंट ऐड कर दिया जाता है, उसके शेप साइज को पढ़ा जाता है या शेप साइज को चेंज कर दिया जाता है। एज मार्क कुछ क्रिएट किया जाता है या फिर ओटोलिथ और स्केल्स इत्यादि का भी को भी पहचानने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगर एडवांटेज इस मेथड का अगर देखें तो मार्फोलॉजिकल मार्कर जो है बहुत ही लो कास्ट में ये काम हो जाता है। अगर डिसएडवांटेज अगर देखें तो जो मार्किंग जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। द नेक्स्ट इस जेनेटिक मार्क। जेनेटिक मार्क अगर देखें तो कुछ जेनेटिक मार्क जो है एनिमल में जो है पहले से प्रेजेंट होते हैं। इन जेनेटिक मार्क को जो है एक्सपर्ट पहचानते हैं। अगर इस मेथड का अगर एडवांटेज अगर देखें तो फिश स्टॉक को पहचानने में जो है इसका प्रमुख रोल होता है। अगर डिसएडवांटेज देखें तो इसके लिए जो है ब्लड सैंपल प्रिजर्व करके रखना होता है। डेवलपिंग रिजेंट एंड इक्विपमेंट, तो बहुत सारा रिजेंट एंड इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा खर्चीला मेथड हो जाता है। एनालिसिस कैन बी कॉस्टली, तो थोड़ा सा महंगा भी खर्चीला
मेथड होता है, थोड़ा सा मेहनती मेथड भी होता है, इसके लिए लैब इत्यादि चाहिए होता है, तो फिर थोड़ा सा महंगा मेथड ये हो जाता है। इसके लिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस या सीरोलॉजिकल मेथड का भी ज़रूरत पड़ता है। तो जेनेटिकल मार्क्स हो गए ये। तो अब नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। तो अभी तक देख लिए बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मार्किंग टैगिंग किस प्रकार किया जाता है। तो नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का एडवांटेज अगर देखें तो लो कॉस्ट में यानी कि कम खर्चे में हो जाता है। डिक्रीज हैंडल टाइम यानी कि फिशेस को हैंडल करने का या फिर जो भी मार्किंग टैगिंग मटेरियल है उसको हैंडल करने का जो है टाइम बच जाता है। बड़ी संख्या में जो है फिशेस को मार्क किया जा सकता है केमिकल के जरिए। पॉसिबल टू मार्क स्मॉलर स्पीसीज, जो छोटे छोटे मछली की स्पीसीज है जो ज़्यादा बड़े तक नहीं होते, उस स्पीसीज को भी पहचाना जा सकता है या मार्क किया जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज इस केमिकल मेथड का अगर देखें तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज एंड रिटेंशन टेंड टू बी ब्रीफ बिकॉज ग्रोथ कैन डिस्पर्स द मार्कर्स एंड डिफर बिटवीन स्पीसीज एज वेल एज बिटवीन मेथड। तो काफ़ी हद तक इस केमिकल्स का जो है दुष्प्रभाव फिशेस पर पड़ता है, उसकी ग्रोथ प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर देखें तो अपने स्पीसीज से जो है डिफरेंट लगने लगते हैं इस केमिकल की वजह से। केमिकल मेथड का अगर कौन कौन से केमिकल मेथड है जिसका यूज़ जो है फिशेस की मार्किंग इत्यादि में किया जाता है, तो सर्वप्रथम मेथड है इंजेक्शन मेथड। इंजेक्शन मेथड के जरिए जो है जो फिशेस को पकड़कर जो है जाल इत्यादि में पकड़कर इंजेक्शन के द्वारा जो है केमिकल उसके बॉडी में ऐड किया जाता है। इसका एक इस केमिकल का इस इंजेक्शन का एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है और उस उसको एक निश्चित साइड पर फिशेस में लगाया जाता है और फिर इस इंजेक्शन को लगा के जो है फ्यूचर के लिए जो है उस मछली में क्या चेंजेस आते हैं इत्यादि का स्टडी किया जाता है। फीडिंग केमिकल को फीड भी कराया जाता है फिशेस को और जो है फिर से उसको वाटर सोर्सेज में छोड़ दिया जाता है। बाद में जब ज़रूरत पड़े तो फिर से उसको जो है पकड़ के स्टडी कर लिया जाता है। फीडिंग के अलावा अन्य मेथड में अगर देखें तो इमर्सन एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इमर्सन एक तरह का स्टेनिंग मेथड होता है, कलरेशन मेथड होता है। तो केमिकल्स के सहारे जो है फिशेस को पकड़ कर जो है इमर्सन किया जाता है या फिर स्टेनिंग किया जाता है या फिर कुछ मार्क इत्यादि किया जाता है। ये मार्क काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं फिशेस के साइज पर, एज पर, वाटर केमिस्ट्री पर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, केमिकल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमर्सन। तो कितने देर तक कलर किया गया फिशेस के बॉडी पर, कितना कंसंट्रेशन में केमिकल यूज़ किया गया, कितना टेम्परेचर जो है उस टाइम था, वाटर की केमिस्ट्री कैसा है, फिशेस का साइज क्या है, एज क्या है, इस पर भी काफ़ी हद तक इमर्सन मार्किंग एंड टैगिंग की प्रक्रिया डिपेंड करता है। तो इस डायग्राम के जरिए ये बताया जा रहा है कि फिश जो है सबमर्ज स्टेज में है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन केमिकल बाथ। तो एक केमिकल बाथ में जो है फिशेस को डुबोया गया है। केमिकल्स और कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं मार्किंग टैगिंग के लिए, तो एलिजारिन एक प्रमुख केमिकल है, इसको शॉर्टकट में ARC बोला जाता है। इस एलिजारिन के यूज़ का अगर एडवांटेज देखें तो लो मोर्टेलिटी रेट, इसका मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही कम होता है। इसके अलावा वेरी इफेक्टिव वे टू मार्क अ फिश बट मोर कॉस्टली देन OTC। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रक्रिया है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन एलिजारिन इजीली अवेलेबल है। अगर डिसएडवांटेज अगर देखें तो केमिकल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर नेक्स्ट केमिकल यूज़ किया जाता है मार्किंग एंड टैगिंग के लिए तो उसका नाम है कैल्सिन। तो कैल्सिन यूज़ अगर केमिकल मार्कर के रूप में हम लोग फिशेस में करते हैं तो इसका अगर
डिसएडवांटेज या फिर नुकसान अगर देखें तो लेस रिलायबल इन प्रोड्यूसिंग मार्क ऑन फिश एंड हैज़ ए हायर मॉर्टेलिटी रेट। तो सही से जो है सेटिस्फैक्शन नहीं देता ये केमिकल जो है, बेसिकली मॉर्टेलिटी रेट को बढ़ा देता है, यानी कि फिशेस के मरने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट केमिकल इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसको शॉर्ट में जो है OTC बोला जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसका एडवांटेज अगर देखें तो लेस कॉस्टली, यानी कि कम महंगा है, सस्ता में आ जाता है। मार्क आर रिलायबली प्रोड्यूस्ड, रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। कुछ ही फिशेस जो है इसके कारण मर पाते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन साल्ट वाटर फिश, तो ये बेसिकली साल्ट वाटर यानी कि समुद्री मछली के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगर डिसएडवांटेज अगर देखें OTC यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन केमिकल का, तो टेक टाइम टू प्रोड्यूस द मार्क, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मार्क बनाने में इस केमिकल से। सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट एंड नीडल टू आइडेंटिफाइड द मार्क, तो जो है एक सफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है, एक बहुमूल्य इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है इस तरह के मार्किंग के लिए, OTC केमिकल से मार्किंग के लिए। ओटोलिथ विथ एन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मार्क, तो OTC मार्किंग के लिए जो है ओटोलिथ, तो ये फिशेस का एक आर्गन है ओटोलिथ, इसको जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से मार्क किया जा रहा है ग्रीन कलर में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ओटोलिथ आर्गन है ये इस ओटोलिथ आर्गन के जरिए भी फिशेस का जो है एज इत्यादि का पता लगाया जाता है। द नेक्स्ट मेथड ऑफ मार्किंग एंड टैगिंग इज फिजिकल मेथड, इसको जो है मल्टीलेशन या टैग मेथड भी बोला जाता है। तो फिजिकल यानी कि फिजिकली बॉडी में ऐसा कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ खरोच इत्यादि सिम्टम्स या खरोच इत्यादि मछली की बॉडी में किया जाता है, या फिर हल्का उसके स्किन या फिर फिन इत्यादि को जो है उसमें चीरा लगाकर चीड़ फाड़ करके जो है कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इंजेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए उस फिशेस से हमें सिग्नल फ्यूचर में मिल सके। तो फिजिकल मार्किंग एंड टैगिंग मेथड के अंतर्गत निम्नलिखित पार्ट में जो है उसका मार्किंग एंड टैगिंग किया जा सकता है। कोडेड वायर का यूज़ किया जा सकता है, हाइड्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा सकता है, कार्लिन इत्यादि यूज़ किया जा सकता है। पीटरसन डिस्क एक होता है, इसका भी टैगिंग में यूज़ किया जा सकता है, फिजिकल टैगिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ डार्ट, कुछ स्पैगनीथी, कुछ टी बार एंकर इत्यादि भी होते हैं, कुछ इंटरनल एंकर भी होते हैं, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सभी कुछ स्ट्रैप होते हैं, कुछ बेलिचर बटन होते हैं, कुछ पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ओवरऑल इस डायग्राम में जो जो दिख रहा है उन सभी मार्कर जो कि फिजिकल मार्कर है, इनका यूज़ किया जाता है मार्किंग एंड टैगिंग में। अगर फिजिकल मार्कर है वो उसका टाइप से देखें तो वो इंटरनल टैग्स, सबसे पहले इंटरनल टैगिंग, ये सबसे पहला है इंटरनल टैगिंग। इसके अंतर्गत जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट में टैगिंग किया जाता है। दे कैन बी इन एक्सपेंसिव, एडवांटेज अगर देखें तो इन एक्सपेंसिव, नॉन टॉक्सिक, एक तरह का टॉक्सिसिटी ये जनरेट नहीं करता। पुट लेस स्ट्रेस ऑन द फिश कंपेयर्ड टू सम अदर टैगिंग मेथड, तो ये जो है कम स्ट्रेस प्रदायक होता है, अन्य जो फिजिकल टैगिंग मेथड होता है उसकी तुलना में जो है कम जो है स्ट्रेस प्रदायक होता है। अगर डिसएडवांटेज इंटरनल टैगिंग मेथड का अगर देखें तो इसके लिए ट्रेन पर्सन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंटरनल बॉडी में चीरा लगाना है तो थोड़ा सा ट्रेन पर्सन चाहिए होता है, एक नियत टाइम में जो है
ये काम कर सके। रिकवरी इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो इंटरनल पार्ट में चीरा इत्यादि लगाया जाता है, तो वो रिकवर कर पाए, रिकवरी जो फिशेस का रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा मायने लगता है। तो रिकवर इतना आसान नहीं होता, इस वजह से इसको डिसएडवांटेज में रखा गया है। अगर इंटरनल टैगिंग किस प्रकार किया जाता है उसका टाइप्स देखें तो बॉडी कैविटी टैग्स होता है एक, जिसमें बॉडी कैविटी तक टैग करके जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट इत्यादि फिट किया जाता है। इसका यूज फर्स्ट टाइम जो है 1930 में किया गया था। इसमें जो है मेटल एंकर का यूज़ करके जो है बॉडी कैविटी में जो है फिट किया गया था इस मेटल एंकर को, मेटल यानी कि धातु। इसके अलावा सब क्यूटेनियस टैगिंग भी होता है। सब क्यूटेनियस एक स्किन का पार्ट होता है, फिशेस की स्किन का पार्ट होता है। इसमें इस पार्ट में चीरा लगाया जाता है। इस और प्लास्टिक डिस्क इत्यादि जो है इस सब क्यूटिन वाले पार्ट में जो है लगा दिया जाता है और फिशेस को पहचाना जाता है फ्यूचर में। एक माइक्रो टैग भी होता है। इसका यूज़ जो है इसमें भी जो है प्लास्टिक चिप्स इत्यादि का यूज़ किया जाता है और ये प्लास्टिक जो है कलरफुल होते हैं। कोडिंग इसमें होता है। इसको जो है फिशेस ग्रुप को पहचानने में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक कोडेड वायर टैग होता है। कोडेड वायर टैग हम लोग डायग्राम में देखे थे। कोडेड वायर देखिए, तो कोडेड वायर टैग होता है। इस कोडेड वायर टैग में जो है स्मॉल पीस ऑफ वायर इंजेक्टेड इन ए फिश, तो वायर का जो है छोटा सा पीस जो है इंजेक्ट किया जाता है मछली के बॉडी में। दे आर प्लेस्ड इन द स्नॉट, और इसकी जो है स्नॉट वाले पार्ट में या नेक वाले पार्ट में या कॉडल फिन वाले पार्ट में जो है फिशेस का ये वायर को जो है इंजेक्ट किया जाता है। और फिर इस वायर के ये जो है सेंसिटिव वायर होते हैं, डिटेक्टर की तरह एक तरह से काम करते हैं, जैसे एक्सरे डिटेक्टर इत्यादि का यूज़ किया जाता है। और इस डिटेक्टर की मदद से फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो है जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो छपते रहता है। तो कोडेड वायर का यूज़ किया जाता है मछली को टैग करने के लिए। कोडेड वायर कैसे लगाया गया है, मछली के स्नॉट वाले पार्ट में येलो कलर के तीर के निशान के द्वारा इसको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें इंटरनल मार्किंग, तो पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग्स होता है एक। इसके अंतर्गत जो है रिसर्चर्स जो है इसे शॉर्टकट में पीआईटी कहते हैं। इसके अंतर्गत रिसर्चर जो है माइग्रेटरी हैबिट या मूवमेंट इत्यादि का जो है पता लगाने के लिए जो है इस प्रकार का टैग किया जाता है। फ्रेक्वेंसी इत्यादि का जो है यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक डिवाइस इसमें भी फिट कर दिया जाता है टैग करके, जिसकी मदद से जो है जो फिशेज़ है उसका पता लगाया जा सकता है कि उसका पोजीशन का पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ है। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है पेन नुमा या पेनी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको जो है फिट किया जाता है जिससे माइग्रेटरी जो स्पीसीज़ है उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरनल मार्किंग का टाइप है थर्मल मार्किंग। इस तरह के मार्किंग में जो है थर्मल जो प्रेशर होता है या फिर कहना चाहिए ताप का यूज़ किया जाता है। इसका जो है हैचरी जो फिशरीज कल्चर के लिए जो हैचरी इत्यादि हैचिंग के लिए जो एक गोलाकार कुआं नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हैचरी कहते हैं। तो इस हैचरीज में जो है 100% इस मार्किंग मेथड का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के थर्मल मार्किंग की प्रक्रिया में जो है ओटोलिथ या फिर ईयरबोन्स इत्यादि आर्गन को जो है रिमूव कर दिया जाता है ताकि इसको जो है आसानी से पहचाना जा सके। तो ये होता है थर्मल मार्किंग मेथड।
इस इमेज में जो है जो ओटोलिथ जो आर्गन होता है उसको जो है निकाल के जो है एक तरह से बैंड या फिर कलर उसका कर दिया गया है ताकि आसानी से जो है पहचाना जा सके उस फीसेस को। नेक्स्ट इंटरनल मार्किंग का टाइप होता है रेडियो टैग। तो एक तरह के जो है इस टाइप में जो है एक ट्रांसमीटर या रेडियो सिग्नल जो प्रोड्यूस करता है, ऐसा ट्रांसमीटर जो है फिट कर दिया जाता है मछली के बॉडी में कट करके, और उस ट्रांसमीटर को जो है एक रिसीवर के द्वारा जो है उससे प्राप्त होने वाले सिग्नल को रिसीव करके स्टडी कर लिया जाता है। The next type of tagging method is surgically implanted radio tagging method। इस टाइप के मेथड में जो है रेडियो टैग, रेडियो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है फिट कर दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत सोनार इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या डीटीएस या जीपीएस ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इन इंस्ट्रूमेंट को जो है फीसेस का सर्जरी करके जो है उसके बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और इस सोनार से जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो है सिग्नल प्राप्त करके उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होता है वो लगातार मिलते रहता है। कुछ जीपीएस सिस्टम भी या फिर पोजिशनिंग साउंडर सिस्टम भी जो है फिट कर दिया जाता है इस टाइप के सर्जरी से, और जो है वो उससे जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। इस टाइप के सोनार या फिर जीपीएस सिस्टम अगर फिशेस के बॉडी में सर्जरी करके अगर फिट किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होते हैं अगर देखें तो जो है फिश जो माइग्रेटरी जो फिश है उसके बारे में पता लगता है। माइग्रेशन का रास्ता कहाँ से होकर ये फिशेस कहाँ से कहाँ तक माइग्रेशन करके जाते हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिश रिसोर्सेज, तो एक तरह से जो है फिश रिसोर्सेज का सतत विकास इस टेक्निक के द्वारा होता है। स्टॉक असेसमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट डेटा प्राप्त होता है। फिशेस बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है। कोस्टल माइग्रेशन और फिशेस के माइग्रेशन का पता लगाया जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज अगर देखें तो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट फॉर लोकलाइटिंग फिश, तो कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट का भी ज़रूरत होता है, तो थोड़ा सा महंगा होता है। इस वजह से जो है इसका नुकसान में डिसएडवांटेज में दिखा रहा है। अगर अन्य डिसएडवांटेज अगर देखें तो टाइम कंज्यूमिंग ये प्रक्रिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रक्रिया में। स्किल पर्सन जो टेक्निकल पर्सन है उसकी ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए जो है थोड़ा सा बड़ा फिश साइज, तो जो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो ऐसे फिशेस का ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि इंटरनल टैगिंग कैसे बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो है सर्जरी इत्यादि करके जो है उसके बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम कुछ इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया जाता है, फिर सिग्नल प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार टैगिंग मेथड के अंतर्गत ही एक और मेथड होता है एक्सटर्नल टैगिंग मेथड। एक्सटर्नल टैगिंग मेथड का अगर एडवांटेज अगर देखें तो इसमें जो है एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मेथड में जो है कोई चीरा या कोई डिसेक्शन इस मेथड में या कोई सर्जरी नहीं किया जाता। तो एक बड़ा फ़ायदा ये है फिशेस में कोई भी आर्गन को डिसेक्ट नहीं किया जाता। अगर डिसएडवांटेज अगर देखें तो इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिंग प्रेडेटर्स को ये आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉट में जो है कुछ अट्रैक्टिव सब्सटेंस फिट कर दिए जाते हैं। इंटरफेयर विथ लोकोमोशन बाय पोर्टरिंग, तो लोकोमोशन में जो है थोड़ा सा इंटरफेयर होता है फिशेस का। अगर थोड़ा सा डिसीज होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाता है एक्सटर्नल टैगिंग मेथड से। अगर एक्सटर्नल टैगिंग मेथड्स को अगर टाइप्स देखें तो मल्टीलेशन होता है, ब्रांडिंग होता है, विजिबल इम्प्लांट इलास्मोटर होता है, पीटरसन डिस्क का भी यूज़ आउटर साइड में किया जाता है, स्पैगेटी टैग का भी यूज़ किया जाता है, डार्ट टैग का भी यूज़ किया जाता है, कुछ एंकर टैग
कुछ एंकर नुमा इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ एक्सटर्नल पार्ट में किया जाता है। अन्य भी होते हैं जिसके अंतर्गत डैंगलर टाइप, स्ट्रैप टाइप, पेपर फेस्टेंड, कार्लिन टैग, जो डायग्राम में हम लोगों ने देखा था। तो इन सभी टैगिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जो है फिशेस को आसानी से पहचाना जाता है। अगर फिज़िकल का हम लोग और डिटेल में देखें तो एक मेथड होता है म्यूचिलेशन। तो म्यूटिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जो है जो उसके बॉडी पार्ट के जो आउटर रीजन में जो क्लिपिंग या पंचिंग फिन्स जो होते हैं, जो फिन्स होते हैं, उस पार्ट में जो है अ, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कुछ केमिकल या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसमें जो है जनरेट कर दिए जाते हैं जिससे उस एनिमल को, उस फिशेस को पहचाना जा सके। तो इसके लिए क्लिपिंग या पंचिंग जो फिन्स होते हैं मछली में, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, उसमें जो है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया जाता है। इस डायग्राम में जो है पेक्टोरल पेल्विक फिन को दिखाया जा रहा है। तो इनके फिन के एग्जाम्पल में जो है कुछ चेंजेस किया जाता है। द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सटर्नल मार्किंग इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग की प्रक्रिया में अगर देखें तो हॉट और कोल्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इसमें जो है किया जाता है। तो हॉट एंड कोल्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ अगर किया जाता है तो उस टाइप का अगर मार्किंग किया जाता है तो इसको जो है ब्रांडिंग मेथड ऑफ एक्सटर्नल टैगिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत जो है स्केल्स इत्यादि का जो है के जरिए जो है इसके फिशेस का जो है एज इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो सालमन मछली है उसमें जो है इस टाइप का VIE टैग लगाया जाता है। इस टैग के माध्यम से फिर फिशेस को पहचाना जाता है। तो विजिबल इम्प्लांट इलास्टोमर, उसके लिए डायग्राम दिखाया जा रहा है। VIE इसका शार्ट होता है, शार्ट फॉर्म होता है। इस विजिबल इम्प्लांट इलास्टोमर को जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको जो है बॉडी के जो है आई वाले पार्ट में जो है फिट किया जाता है। बेसिकली सालमन फिश में इस तरह का जो है मार्कर का टैगिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। एक होता है पेपर फास्टनर्स। इस पेपर फास्टनर का यूज़ भी टैगिंग में किया जाता है। ये भी एक फास्ट ड्राइंग मेथड होता है, एक तरह का पेंट होता है और इस पेंट का यूज़ करके जो है फिशेस को पहचाना जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। एक ऐसे होता है स्ट्रैप टैग। ये जो है लाइट और वेट को जो है लाइट वेट नॉन कोरोसिव मेटल कम इन ऑल डिफरेंट साइज एंड नंबर्स। तो इसमें जो है एक मेटल का यूज़ किया जाता है स्ट्रैप टैग करने के लिए। जो है ये जो है इसमें जो है लाइट होते हैं, वेट होते हैं और ये संक्षारित नहीं होते। ऐसे मेटल को जो है टैग करके जो है बॉडी के आउटर पार्ट में जो है फिट किया जाता है। जैसे बॉडी के आउटर पार्ट हो सकते हैं अपरकुलम, फेंस, कॉडल पेडंकल इत्यादि पार्ट में जो है फिट कर दिया जाता है। फिर अपने फ्यूचर उपयोग के लिए उस फेसेस को उस फेसेस से सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है या जानकारी प्राप्त या डेटा प्राप्त किया जा सकता है। द नेक्स्ट मेथड इज डैंगलर टैग मेथड। डैंगलर टैग मेथड में अगर देखें तो इसमें जो है डैंगलिंग टैग का उपयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से। इसमें जो है एक तरह का वायर ही फिट किया जाता है फिशेस के जो बॉडी के आउटर पार्ट में है उसमें जो है वायर इत्यादि फिट किया जाता है। द नेक्स्ट इज पीटरसन डिस्क। तो पीटरसन डिस्क का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क होता है, एक इम्पोर्टेंट
एक्सटर्नल टैगिंग डिस्क होता है। इस डिस्क को जो है पिछले 60 साल से जो है फिशेस के बारे में ज़रूरी डेटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस डिस्क को फिट किया जाता है बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में। तो बहुत ही ये एक्सपेंसिव मेथड है पीटरसन डिस्क मेथड। तो इस पीटरसन डिस्क एक तरह का गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क को जो है, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि पीटरसन डिस्क को जी वार्म माउथ जो मछली है उसके बॉडी में फिट किया जाता है। इस डिस्क का यूज़ करके फिर जो है सिग्नल इत्यादि प्राप्त कर लिया जाता है। एक तरह का स्पैगेटी टैग भी होता है, ये भी एक्सटर्नल टैगिंग के अंतर्गत आता है। एक तरह का वाइनुल ट्यूब जो है फिट कर दिया जाता है। तो एक तरह का ट्यूब फिट कर दिया जाता है, उस ट्यूब के जरिए फिर जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है। एक तरह का डार्ट टैगिंग भी होता है, ये भी एक्सटर्नल टैगिंग का एक प्रकार है। इसमें जो है एक नायलॉन शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें भी ये जो है एक तरह का वाइनल ट्यूब के समान जो है इसका भी कोडिंग होता है और ये जो है इससे भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिया जाता है। एक तरह का एंकर टैग भी होता है या फिर इसको फ्लैट टॉप भी कहते हैं। जैसे नाव में एंकर होता है बीच में, वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है एंकर टैग। इस एंकर टैग को भी फिशेस के बॉडी में जो है एक तरह का टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये भी नायलॉन का बना होता है। तो इसका यूज़ करके भी जो है फिशेस से जो है ज़रूरी डेटा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट इस कार्लिन टैग। तो कार्लिन टैग भी एक इम्पोर्टेंट टैगिंग मेथड होता है, ये भी एक्सटर्नल टैगिंग मेथड के अंतर्गत आता है। इससे भी फिशेस के इंडिविजुअल्स को पहचाना जाता है। एक तरह का कार्लिन भी एक तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको जो है शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो एक तरह का मॉनिटरिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है कि फिशेस का मॉनिटरिंग जब किया जाता है, देखभाल किया जाता है, तो इस कार्लिन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कार्लिन टैगिंग का डायग्राम। तो इस तरह से कार्लिन टैगिंग किया जाता है। कुछ अंडर वाटर टैगिंग इक्विपमेंट भी आ चुके हैं, जिसके सहायता से जो है पानी के अंदर ही फिशेस का टैगिंग इत्यादि किया जा सकता है। ये है टैगिंग इंस्ट्रूमेंट, अंडर वाटर टैगिंग इक्विपमेंट। तो टेक्नोलॉजी इस कदर डेवलप कर गया है कि पानी के अंदर ही मछलियों में जो है टैगिंग किया जा सकता है, जिसको जो है टैगिंग ऑफ फिश इन सिटू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है फिशेस में जो है टैगिंग एंड मार्किंग किया जाता है। अगर संक्षिप्त में अगर देखें तो टैगिंग एंड मार्किंग जो है 3 टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल मार्किंग, केमिकल मार्किंग, फिजिकल मार्किंग। बायोलॉजिकल मार्किंग में हम लोग देखे कि पैरासाइटिक मार्का होता है, मार्फोलॉजिकल मार्का होता है, जेनेटिक मार्का होता है। उसी प्रकार केमिकल मार्किंग में हम लोगों ने देखा कि एक तरह का केमिकल भी होता है और मेथड भी होता है, जिसमें इमर्शन केमिकल मेथड होता है। इंजेक्शन के द्वारा जो है केमिकल को दिया जाता है, फिशेस को फीडिंग कराया जाता है। फिशेस को केमिकल 2-3 टाइप के केमिकल यूज़ किए जा रहे थे, जिसमें एलजेड था, ओटीसी था, एस्कारोकैल्सिनिन था। फिजिकल में जो है एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोगों ने मार्किंग मेथड या टैगिंग मेथड देखे। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि मार्किंग एंड टैगिंग फिशेस में किया जाता है। कोई स्पेसिफिक मार्क दिया जाता है फिशेस में, या स्पेसिफिक साइट में चीरा इत्यादि लगाकर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट सोनार इत्यादि फिट किए जाते हैं, जिससे सिग्नल प्राप्त करके जो है मछली के बिहेवियर, उसमें मछली में माइग्रेशन, मछली के ग्रोथ,
इत्यादि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना जाता है। मछली के पॉपुलेशन को भी पहचाना जा सकता है, मछली के नंबर को भी पहचाना जा सकता है। तो एक मछलियों के बारे में डेटा प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्किंग एंड टैगिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।